हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज अपन एक 11th क्लास के चैप्टर के साथ एक टॉपिक है अपना, वो है अपना क्या, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। आपने देखा होगा कि अपन लिक्विड की जब बात करते हैं तो अपन मोस्टली बात करते हैं वाटर की, अपन बात करते हैं किसकी, अपने बस ऑयल वगैरह इन सब की। तो इन सब के बारे में अपने पास एक प्रिंसिपल निकल के आता है जहां अपन बात करते हैं कि अपने क्या हो गया, मेन टॉपिक अपना क्या है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। सबसे पहले अपन बात करते हैं, एक प्रिंसिपल आता है अपना क्या है, प्रेशर। एक टॉपिक है अपना प्रेशर। प्रेशर होता क्या है कि जब अपन बात करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी लिक्विड के ऊपर, अगर अपन उसके ऊपर परपेंडिकुलरली किसी एरिया को ऊपर अपन फोर्स लगा रहे हैं, जैसे अपने पास क्या है, एक कोई बीकर है, इस बीकर के अंदर क्या फिल किया हुआ है, वाटर फिल किया हुआ है। प्रॉपर इसके अंदर एक तरीके से क्या किया हुआ है, वाटर फिल कर रखा है। अगर इस एरिया, यहाँ पे अपन क्या माने कि इसका टोटल एरिया चाहे कुछ भी हो, इसके किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया पे अगर अपन परपेंडिकुलर ऊपर से अपन क्या अप्लाई कर रहे हैं, कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो वो किस नाम से जाना जाता है, प्रेशर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे अपना इसका फॉर्मूला क्या कंडक्ट होगा कि प्रेशर इक्वल टू, प्रेशर क्या हो गया, फोर्स, या इसको बोल सकते हैं अपन परपेंडिकुलर फोर्स ऑन ए एरिया, किसी दिए गए एरिया के ऊपर लगने वाला परपेंडिकुलर फोर्स, वो क्या कहलाता है, अपना प्रेशर कहलाता है। यानी क्या हो गया यहाँ पे, फोर्स अपॉन एरिया, ये क्या हो गया अपना इसका, यहाँ पे निकल के आ गया अपना ये प्रेशर। यानी P इक्वल टू एफ अपॉन ए, ये अपना इसका क्या आता है, प्रेशर का फॉर्मूला आता है। यहाँ पे अगर इसकी यूनिट निकाले अपन, तो अगर अपन यूनिट निकालने पे आए तो आपको पता है फोर्स की यूनिट क्या आती है, न्यूटन, और इसके अलावा एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो इसकी प्रॉपर यूनिट क्या होती है, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। इसे अपन दूसरे नाम से भी जानते हैं, वो अपनी क्या कहलाती है, पास्कल, जिसे अपन डिनोट करते हैं PA के थ्रू भी अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अपने पास प्रेशर क्या हो गया कि टोटल फोर्स अप्लाइड ऑन ए एरिया विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, कि एक किसी सरफेस के ऊपर लगने वाला परपेंडिकुलर फोर्स क्या कहलाता है, प्रेशर, और इसे हिंदी में बोलते हैं अपने क्या, दाब, ये दाब कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, और अपन एक वर्ड बोला था अभी क्या, पास्कल। जब अपन पास्कल बोल रहे हैं तो पास्कल क्या है, किसी एक पर्टिकुलर साइंटिस्ट का नाम ही तो है। तो पास्कल ने एक अपना रूल दिए, वो रूल समझने के लिए अपन एक काम करते हैं कि पास्कल के प्रिंसिपल को समझने के लिए मैं एक डायग्राम ले रहा हूँ। डायग्राम में अपन क्या करेंगे कि एक अपने पास एक बीकर है, इस बीकर के अंदर अपन 4 डायरेक्शन से क्या कर रखे हैं, होल कर रखे हैं। ठीक है, आपको अच्छे से क्लियर शब्दों में, क्लियर वर्ड में दिख रहा होगा। यहाँ पे एक पूरा का पूरा इस तरह एरियाटिकल है, इसमें क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे चारों तरफ अपने क्या अप्लाई कर दिया, एक तरह से पिस्टन लगा दिए मैंने सब जगह। जब अपने यहाँ पे चारों तरफ से अपने पिस्टन अप्लाई कर दिए, और यहाँ पर इसके अंदर अपन क्या कर देते हैं, कोई लिक्विड फिल कर देते हैं। तो जैसे ही मैंने इसमें लिक्विड फिल किया, और लिक्विड फिल करने के बाद आप एक चीज देखोगे कि पर्टिकुलर जहां जहां अपने पिस्टन लगे हुए हैं, सबका क्या होगा, एरिया अलग अलग होगा। तो यहाँ पे अपना क्या मान लेते हैं, जैसे कि इसका क्या हो गया, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की अगर अपन बात करें कि अगर मैं इसके अंदर ऊपर वाले पिस्टन से नीचे की तरफ क्या लगाता हूँ, कोई फोर्स अप्लाई करता हूँ, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे ऊपर की डायरेक्शन से नीचे की तरफ कोई फोर्स अप्लाई किया, वो फोर्स क्या हुआ, अपना ए फोर्स लग रहा है। तो जैसे ही अपने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया, ये फोर्स अपना किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्रेशर में अप्लाई हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि अभी अपने देखा था कि किसी एरिया पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स क्या कहलाता है, अपना प्रेशर कहलाता है। जैसे ही मैंने एक डायरेक्शन से इसके ऊपर क्या लगाया, प्रेशर लगाया, ये प्रेशर प्रॉपर तरीके से हर एक डायरेक्शन में क्या होगा, इक्वल रूप से क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी इस डायरेक्शन में लगने वाला प्रेशर क्या होगा, P1, इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, P2, और इस डायरेक्शन में कितना लगेगा, P3। तो अपना पास्कल का प्रिंसिपल क्या करता है कि जब किसी लिक्विड की एक सरफेस से अपन ऊपर से परपेंडिकुलरली अगर फोर्स लगा रहे हैं, यानी अपन उसके ऊपर कोई प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, तो वो प्रेशर हर डायरेक्शन में इक्वल रूप से क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसी इक्वल रूप को डिस्ट्रीब्यूट होने को किस नाम से जानते हैं, पास्कल के प्रिंसिपल से जानते हैं। यानी टोटल प्रेशर P इक्वल टू क्या हो गया, P1 प्लस P2 प्लस P3। P इक्वल टू कितना आया, P1 प्लस P2 प्लस P3। P इक्वल टू आपने देखा था F अपॉन ए होता है, तो F अपॉन ए इक्वल टू F1 अपॉन A1 प्लस F1 अपॉन F2 अपॉन A2 प्लस F3 अपॉन A3। ये अपना किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक
पास्कल के प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करेगा। और यहाँ पे आप एक चीज देखोगे, जितना प्रेशर P1 है उतना का उतना क्या रहेगा P2, यानी यहाँ पर P1 बराबर रहेगा P2 के और P2 बराबर रहेगा किसके P3 के। यानी क्या हो गया यहाँ पे अपना एक कॉन्सेप्ट निकल के आ गया, F1/A1 बराबर रहेगा F2/A2 बराबर रहेगा किसके F3/A3। ये क्या कहलाता है, पास्कल का प्रिंसिपल। क्या हो गया पास्कल का प्रिंसिपल, कि जब किसी लिक्विड पे हम एक डायरेक्शन पे कोई फोर्स प्रेशर अप्लाई करते हैं तो प्रेशर इक्वल मात्रा में, इक्वल वैल्यू के अंदर हर एक डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।